बहुत समय पहले की बात है। हिंदुस्तान के एक बड़े राज्य में बादशाह शाहिदुल अपनी मल्लिका जरीना के साथ सुख चैन से राज्य कर रहे थे। पर एक दुख उनकी जिंदगी में हमेशा छाया रहता था। उनकी कोई संतान नहीं थी। राज्य में कई हकीमों और वैद्यों को बुलाया गया, मगर किसी की दवा असर नहीं कर पाई। एक दिन दरबार में एक अनोखी मैना चिड़िया आई, जो इंसानों की तरह बोल सकती थी। यह चिड़िया परिस्तान से आई थी और उसमें कई रहस्यमय शक्तियां थीं। उसने बादशाह से कहा, मल्लिका को शाही फल खिलाओ, फिर वह एक सुंदर राजकुमार को जन्म देगी। बादशाह और मल्लिका यह सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने मैना से पूछा, यह शाही फल कहाँ मिलेगा? मैना बोली, यह फल एक जादुई टापू पर उगता है, जिसे मगरमच्छों से भरा समुद्र, आदमखोर पेड़ और खतरनाक परिंदे घेर कर रखते हैं। इसे पाना आसान नहीं है। बादशाह ने बिना एक पल गंवाए इस फल को लाने का निश्चय किया। मल्लिका भी उनके साथ जाना चाहती थी, लेकिन बादशाह ने मना कर दिया। मगर मल्लिका ने जिद पकड़ ली और मैना ने उन्हें सुझाव दिया कि मल्लिका पुरुषों के वेश में जाए ताकि यात्रा आसान हो। बादशाह शाहिदुल, मल्लिका अब एक राजकुमार के वेश में, और जादुई मैना समुद्र की ओर बढ़े। उनकी नाव जैसे ही आगे बढ़ी, मगरमच्छों ने हमला कर दिया। मगर मैना ने अपने जादुई शब्दों से उन्हें शांत कर दिया और वे आगे बढ़ गए। जब वे टापू पर पहुंचे तो देखा कि पेड़ खुद ही जिंदा थे और किसी को भी अपने पास आने नहीं दे रहे थे। जैसे ही बादशाह आगे बढ़े, पेड़ों की शाखाएं उन्हें पकड़ने लगीं। पर मैना ने फिर अपनी शक्ति से एक मंत्र पढ़ा, जिससे पेड़ शांत हो गए और रास्ता मिल गया। अब अंतिम चुनौती थी, आकाश में उड़ते खतरनाक परिंदे जो शाही फल की रक्षा कर रहे थे। वे इतने तेज और विशाल थे कि कोई भी उन पर वार नहीं कर सकता था। लेकिन मल्लिका ने अपनी बुद्धिमानी से एक तरकीब निकाली। उसने झटपट एक जाल बुनकर उसे हवा में फेंक दिया। कई पक्षी उसमें फंस गए और तब बादशाह ने जल्दी से शाही फल तोड़ लिया। वे तीनों सुरक्षित महल लौट आए। जैसे ही मल्लिका ने वह फल खाया, कुछ ही महीनों में खुशखबरी आई, वह एक सुंदर और बहादुर राजकुमार की मां बनी। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया और परिस्तान की मैना को भी खूब सम्मान मिला। इस तरह साहस, बुद्धिमानी और विश्वास की मदद से बादशाह और मल्लिका ने अपनी तकदीर बदली और अपने राज्य को एक नया उत्तराधिकारी दिया।